कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ पहुंची है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के अंतिम दिन नरसिंहगढ़ बस स्टैंड पर पहुंची, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जहां प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो वहीं भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। जय कमलनाथ। आज हमारे नरसिंहगढ़ में पिछले 3 हफ्तों से चलती आ रही जन आक्रोश यात्रा का यहाँ पर समापन किया जा रहा है और इस समापन कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव। मैं चाहता हूँ नरसिंहगढ़ के एक एक व्यक्ति के द्वारा रणदीप सुरजेवाला। क्या आपका खून नहीं खोलता जब आए दिन दरिंदे हमारी बेटियों, मां और बहनों से अनाचार और बलात्कार करते हैं? और कैसी सरकार है ये? मैं पूछता हूं, ये कैसी सरकार है? ये करोड़ों रुपए का उत्सव मनाते हैं और हमारी 9 और 12 साल की बेटियों से लोग बलात्कार और अनाचार करते। 18 साल में शिवराज सिंह चौहान 18 साल में 58,000 बलात्कार मध्य प्रदेश में हुए हैं। हर रोज 8 बेटियों से बलात्कार होता है। तुम्हें नींद कैसे आती है? तुम सो कैसे पाते हो? वो मुख्यमंत्री, वो शासक, वो राजा जिसके शासन में 8 बलात्कार हो जाए हर रोज 24 घंटे में, उसे अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। 68,000 हमारी मां बहनों का अपहरण हो गया। हर 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 13 बेटियों का या माताओं का अपहरण हो जाता। शिवराज सिंह चौहान, तुम और तुम्हारी सरकार करते क्या हो? सही कह रहे थे गोविंद सिंह जी, और गोविंद सिंह जी 18 साल में नहीं, ये संसद के पटल पर नरेंद्र मोदी ने बताया कि 3 साल में 2 लाख बेटियां गायब हो गई मध्य प्रदेश से। पूरे देश में सबसे ज्यादा ये अपहरण की शायद या बेटियों की गायब होने की संख्या। वो सरकार जो बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकती, मेरे साथियों, दोस्तों, उसे एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। उखाड़ कर फेंक दीजिए इस चुनाव में उसको। आप बात कर रहे थे, सच कह रहे थे, गोविंद सिंह जी कह रहे थे मजाक में, पर गांव की एक और बात है जो आपको बताता हूं। गोविंद सिंह जी, शिवराज सिंह जो है वो वही है। एक पंडित जी के मंदिर में उनके पास एक पुराना पर बहुत अच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी का शंख था। वो जब पूजा करते तो शंख बजाते। वहां एक पाखंडी धूर्त भी आया। उस पाखंडी धूर्त ने देखा पंडित जी सेवा करते हैं, मंदिर बहुत अच्छे से चल रहा है, तो क्यों ना मैं पंडित जी की जगह ले लूं। तो वो एक बड़ा सा शंख खरीद लाया, सुंदर सा। उसने सोचा शायद शंख बजाने से ही प्रभु और प्रभु को मानने वाले सब खुश हो जाएंगे। तो वो शंख जब लेकर आया, उसने सोचा शंख लेकर आओ, तो बाजार में गया तो उसका भी एक गुरु मिला, जैसे यहां वाले का एक गुरु दिल्ली में भी बैठा है। तो उसने वो बेच लिया। उसने कहा ये तो शंख बोलता भी है, उसने कहा तो पंडित जी से भी अच्छा है, बोलता है। तो सुबह सुबह गया, पूजा की, बोले शंख महाराज 100 रुपया दो। बोला 200 लो। तो उसने कहा 200 दो। तो उसने कहा 400 लो। उसने कहा 400 दो। तो बोला 800 लो। 800 दो तो 1600 लो। 1600 लो 3200 लो। उसने कहा भैया दे तो दे। बोला देने वेने को कुछ नहीं है, ये तो गपोड़ शंख है। ये शिवराज सिंह चौहान गपोड़ शंख है साथियों। 18 साल में जयवर्धन कह रहे थे, 18 साल में हमारी बहनों की याद क्यों नहीं आई भैया? जब वोट पड़ने लगी तो 30 दिन पहले ही याद क्यों आई? ये उज्ज्वला बहनों की बात करते हैं, ये लाडली बहनों की बात करते हैं। इनका पिछले साल का ही गोविंद सिंह जी रिकॉर्ड निकाल लीजिए। इन्होंने बोर्ड लगाया 82 लाख उज्ज्वला बहनें,
आपके हम 82 लाख उज्ज्वला बहनों में से 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने पिछले साल एक सिलेंडर भी नहीं लिया और 16 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक सिलेंडर लिया। यानी 82 में से 62 लाख उज्ज्वला बहनें तो चूल्हे पर आग फूंक फूंक कर उपले और लकड़ी से अपनी आंख फोड़ रही है। अब चुनाव आया तो अब गैस सिलेंडर भी कहते हैं सस्ता कर देंगे, अब ये भी करेंगे, आगे आगे ये ना कहने लगे। आपकी जांच का पैमाना क्या है? कोई कहता है कि किसान के साथ अत्याचार हुआ, ये पैमाना। मैं खुद एक किसान हूं, आज भी अपनी खेती खुद करता हूं और ग्वालियर चंबल जैसा ही पूरा इलाका है उत्तरी भारत में, पंजाब हरियाणा और दिल्ली का। तो कोई कहता है कि महिलाओं के साथ अनाचार हुआ, कोई कहता है नौजवानों के साथ जाती हुई। अगर आपको इस सरकार का पैमाना जानना है तो ये पत्रकार और छायाकार साथी मेरे खड़े, कल का अखबार खोल लीजिए। मैं भविष्य तो नहीं जानता, 3 चीजें आपको अखबार में मिल जाएंगी। पहला पन्ना जब खोलेंगे तो उसमें मिलेगा प्रचार। पहले पन्ने पर मिलेगी 50 लाख 1 करोड़ आपकी कमाई का जो पैसा है उससे इश्तहार। फिर दूसरे पन्ने पर, फिर 5वें पर, फिर 6ठे पर, फिर आखिरी पन्ने पर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी आपकी गाड़ी कमाई के पैसे से केवल प्रचार करती है। जो प्रचार वाला पन्ना बदलेंगे तो क्या मिलेगा? अत्याचार। आज ही जो कल के अखबार में छपेगी, 9 साल की एक बेटी से, एक हमारी आदिवासी बेटी से, 9 साल की बेटी से ओमकारेश्वर जी की धरती पर 12 घंटे एक दरिंदे ने बलात्कार किया। पर शिवराज सिंह सरकार को और मोदी को उत्सव मनाने से फुर्सत नहीं मिली। पिछले हफ्ते उज्जैन की महाकाल की भूमि में 12 साल की हमारी एक बेटी, वो मेरी बेटी भी हो सकती है बाबा, वो आपकी बेटी भी हो सकती, उसके साथ गैंग रेप हुआ। न जाने कितने लोगों ने अपनी हवस निकाली। वो स्कूल की वो दलित छात्रा, वो एक दलित परिवार से हमारी बिटिया थी, वो अर्धनग्न अवस्था में वो महाकाल की धरती पर 8 घंटे तक शरीर से खून रिश्ता बेबस बिलखती वो बिटिया घूमती रही। शिवराज सिंह चौहान उत्सव मनाते रहे, उस बिटिया की उन्हें खबर नहीं मिली। कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर खड़ी है। वो एक साथी का माइक और रह गया, उसे भी प्लीज आगे ले कोई रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी पैनिक मोड में है। शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम और काम दोनों से नरेंद्र मोदी जी कन्नी काट गए। भारतीय जनता पार्टी को अब ना अपने नेताओं पर विश्वास, ना नीति पर विश्वास, क्योंकि 18 साल में कुछ किया हो तो बताएं। और शिवराज सिंह चौहान तो ऐसे गपोट शंख हैं जिनको नकल भी मारनी नहीं आती। वो कांग्रेस की नकल मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर उसके लिए भी अकल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारना हार की कगार पर भाजपा के खड़े होने का संदेश है। देखिए, उनके यहाँ एक शब्द है गांव का कुंबा घाई, वो हो रही है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये मालूम है कि वो हार रहे हैं, तो उन्होंने कहा सबका इलाज बांध दो। तो वो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, सबको उन्होंने कहा सबको हरवाकर हमारे जैसा बना दो। इसको कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। और इसीलिए नरेंद्र तोमर तो पत्रकारों से गुस्सा कर रहे हैं। भैया, पत्रकारों का क्या कसूर है, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं। और कैलाश विजयवर्गीय कह रहा है मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना। तो इनके नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। इनके सारे केंद्रीय मंत्री और सारे सांसद चुनाव हारने वाले हैं। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चुनाव हारेगा। और बुधनी के अंदर भी मुझे ये विश्वास है कि कांग्रेस का परचम लहराएगा। सर, मध्य प्रदेश में इस बार युवाओं को क्या मौका देगी कांग्रेस?
सर मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ये संकल्प है कि जहां तक हो सकेगा हम नौजवान साथियों को, महिलाओं को और हमारे जो आदिवासी, पिछड़े, दलित भाई हैं उनको और नए नए जो हमारे साथी हैं उन सबको मौका देंगे। तजर्बा और तरुणाई, उसका एक आइडियल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पेश करेंगे और आप ये पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश की तरक्की की डगर है कांग्रेस के राज में, वो ग्वालियर चंबल से होकर जाएगी। तरक्की की यात्रा की शुरुआत यहाँ से होगी। ग्वालियर चंबल के अंदर सबसे पहले उद्योग आएंगे, वहां पर आईटी सेक्टर आएगा, वहां बायोटेक्नोलॉजी हब्स आएंगे, एग्रो हब्स आएंगे और ग्वालियर चंबल को हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इलाका हम बनाएंगे और तरक्की की बयार जो आएगी वो यहाँ से निकल कर जाएगी। सर, जबलपुर में नरेंद्र मोदी ने कहा। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।